Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn article, namely US needs Kissinger style wisdom in its China policies, says Wang. ठीक है जी, जो वैंग हैं जो कि ओल्ड डिप्लोमेट हैं चाइना के, उन्होंने बताया कि जो चाइना की पॉलिसीज हैं उस हवाले से यूएस को ज़रूरत है कि वो किसिंजर स्टाइल विजडम को अडॉप्ट करें। बेसिकली जो है ये जुलाई 2023 का जो है वो आर्टिकल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था और इसमें जो है वो चैलेंजेस बताए जाएंगे यूएस और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से। ठीक है। और उनके ताल्लुकात जो हैं उनको उनको चाहिए कि इसी के जरिए से टैकल करें। और चाइना के वैंग का कहना भी यही है कि वो कंटेन नहीं कर सकते चाइना को, यानी यूएस कंटेन नहीं कर सकता चाइना को, बल्कि इनको एक म्यूचुअल जो है डिपेंडेंस के थ्रू काम करना चाहिए, ताकि कोल्ड वॉर की तरफ, एक नई कोल्ड वॉर की तरफ भी दुनिया ना जाए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Beijing, the US needs Kissinger-style diplomatic vision in its China policies, top Chinese diplomat Wang Yi told the former US State Secretary in Beijing on Wednesday as both countries struggle to repair relations. ठीक है, यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जब दोनों कंट्रीज जो है वेनेसडे को मिले रिलेशंस कायम करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए स्ट्रगल जब इनकी जारी थी, तो जो वैंग ही हैं जो कि डिप्लोमेट है चाइना के, जो टॉप डिप्लोमेट, उन्होंने यही सजेशन पेश किया कि यूएस को जरूरत है किसिंजर स्टाइल डिप्लोमेटिक विजडम की। Henry Kissinger served as U.S. State Secretary and National Security Advisor in the administration of Presidents Richard Nixon and Gerald Ford and played a key diplomatic role in normalizing ties between Washington and Beijing in the 1970s. हेनरी किसिंजर ने जो है यूएस के स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया, और जबकि एडवाइजर के तौर पर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम किया एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और जेरल्ड फोर्ड का टाइम था। ठीक है जी। और उन्होंने एक की रोल जो है डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया था टाइस करवाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान 1970s में। Washington said it was aware of trip to China this week by Kissinger, who has visited China regularly since leaving office and is now aged 100, but said he was not acting on behalf of the US government. ठीक है। अब वाशिंगटन जो है उसमें भी यही बात बताई जा रही है आपको दोबारा से कि उन्होंने विजिट किया किसिंजर ने चाइना में रेगुलरली। ठीक है। और 100 साल की एज में उन्होंने जब इसमें यहाँ पर विजिट किया, ठीक है, तो अब इस दफा जो उन्होंने विजिट किया था वो एक्ट नहीं कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। बीजिंग टॉप डिप्लोमेट tells ex-secretary of state it is impossible to contain China, Washington says Kissinger not acting on। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि वैंग ने कहा, उनके टॉप डिप्लोमेट ने यही बताया कि जो एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यानी कि किसिंजर हैं, वो बिहाफ पे बात नहीं करे वाशिंगटन की। Wang, China's foreign minister until the late last year, referred to Kissinger as old friend and commented the former U.S. diplomat for playing an irreplaceable role in enhancing mutual understanding between the two countries। वैंग ने कहा कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं कि तब तक until लेट लास्ट ईयर, ठीक है, यानी कि जब तक जो लेट लास्ट ईयर था तब तक उन्होंने रेफर किया किसिंजर को एक ओल्ड फ्रेंड के तौर पर, यानी कि वो उनका एक ओल्ड फ्रेंड है। कमेंट किया उन्होंने कि जो फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट हैं उन्होंने वो प्ले कर रहे हैं रोल, एक इरिप्रेसेबल रोल है। ठीक है, उनका यानी कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, और जिन्होंने एनहेंस किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दोनों कंट्रीज के दरमियान। बीजिंग टॉप डिप्लोमेट टेल्स एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इट इज इम्पॉसिबल टू कंटेन चाइना। उन्होंने यही बताया कि कंटेन करना चाइना को बहुत ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, और वो वाशिंगटन जो के हैं उसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर बात नहीं कर रहे। US policies towards China requires Kissinger-style diplomatic wisdom and Nixon-style political courage, China's foreign ministry quoted Wang as saying during the meeting। ठीक है जी, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री में उन्होंने बताया कि वैंग है, उन्होंने यही मीटिंग के दौरान बताया कि यूएस की जो पॉलिसीज है चाइना के टुवर्ड्स, उनको किसिंजर स्टाइल डिप्लोमेटिक विजडम की जरूरत है और निक्सन स्टाइल पॉलिटिकल करेज यानी हौसले की जरूरत है। Kissinger was not the only former state secretary in Beijing hoping to stabilize bilateral ties this week। ठीक है, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी जो कि बीजिंग में गए किसिंजर, ठीक है, उनकी होप यही थी कि स्टेबलाइज किया जाए जो बायलेटरल टाइज हैं उनको। जॉन कैरी, नाउ अ प्रेसिडेंशियल एनवॉय, हैज हेल्ड टॉक्स इन द चाइनीज कैपिटल सिंस मंडे ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एज पार्ट ऑफ अ बॉर्डर यूएस एफर्ट्स टू फर्दर रिस्टोर डायलॉग बिटवीन द टू एस्ट्रेंज नेशंस। ठीक है, जो जॉन कैरी की बात बारे प्रेसिडेंशियल एनवॉय है वो, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो इनकी मीटिंग हुई उसके दौरान उन्होंने क्लाइमेट चेंज
के हवाले से भी बातचीत की, और ये वही चैलेंजेस थे, ठीक है, जिनमें इनकी एफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है, दोनों नेशंस के दरमियान। करंट यूएस स्टेट सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन वाज इन बीजिंग लास्ट मंथ, ठीक है, करंट जो यूएस स्टेट सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन है वो बीजिंग में गए लास्ट मंथ। एज इक्वल्स अ रेंज ऑफ, अब यहाँ पर आपको एज इक्वल्स इसलिए बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कंटेन करना मुमकिन नहीं है चाइना को, तो इक्वल के तौर पर रहना चाहिए और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। A range of issues have strained China-US ties, including China's partnership with Russia, its territorial claim on democratically governed Taiwan, and US calls for trade curbs on cutting-edge technologies. अब ये रेंज है, बहुत सी तादाद में आपको नजर आ रहे हैं कि ताल्लुकात में खराबी क्यों है, इनके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। इसमें रशिया के साथ चाइना की पार्टनरशिप शामिल है, उसका क्लेम शामिल है, जो कि डेमोक्रेटिकली गवर्न ताइवान है उसके ऊपर, और यूएस की जो कॉल्स हैं ट्रेड के लिए उस पर कब लगा देना, पाबंदियां लगा देना जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर, ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं। Wang told Kissinger it would be impossible to try to reform China and even more impossible to encircle and contain it. Wang ने कहा किसिंजर को ये इम्पॉसिबल है कि ये ट्राई करना, रिफॉर्म करना चाइना को, या फिर ये भी इम्पॉसिबल है कि एनसर्कल या कंटेन कर लिया जाए जो है वो चाइना को। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज, बोथ साइड शुड ट्रीट ईच अदर एज इक्वल्स एंड मेंटेन कांटेक्ट, ठीक है, नो मैटर कि कितना मुश्किल है, लेकिन दोनों को यही चाहिए, दोनों स्टेट्स को, कि वो इक्वल के तौर पर एक दूसरे को ट्रीट करें और कॉन्टेक्ट्स बनाएं। एंड फॉरेन मिनिस्ट्री साइटेड किसिंजर एज सेइंग, और फॉरेन मिनिस्ट्री ने जैसे कहा कि किसिंजर ने कहा इट इज अनएक्सेप्टेबल टू ट्राई टू आइसोलेट द अदर साइड, किसिंजर एडेड, किसिंजर ने मजीद ये कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि ये ट्राई करना कि आइसोलेट किया जाए दूसरी साइड को, ठीक है, तो कोशिश यही की जाए कि दोनों बायोलेटरल अच्छे से टाइज बनाएं और इन चीजों को ओवरकम करें। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।